चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये लेक्चर नंबर 3 है। देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी का हम लोग केस 2-3 केस डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप लोग जानते हैं, जब चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन कराते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। अब इसी को आप लिखते हैं क्या? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम लोग केस डिस्कस करते हैं, ये आप लोग लिखते जाएंगे। केस 1, ठीक है। When the initial velocity is parallel to the magnetic field, when the initial velocity is parallel to the magnetic field, ठीक है। थीटा क्या है? v और b का बीच का एंगल, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो आप यहां कैसे जा रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी जो आप चार्ज q है उसका इनिशियल वेलोसिटी v इसके पैरेलल है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। बात समझ आ रही है? v और b एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री आप रखेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री इस फॉर्मूले में रखिए। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये? क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो ये पूरा हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ले जाएंगे, जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने चार्ज पार्टिकल को आप पैरेलल ले जाएंगे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की फील्ड के पैरेलल होगी, तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 0 फोर्स। तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये केस 1 है। अब हम लोग देखते हैं केस 2। सेम रहने देते हैं। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर कर देते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस का डायग्राम कैसे बनाया जाए? तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेता हूं और उसके परपेंडिकुलर मेरे को क्या रखना है? वेलोसिटी रखना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड टू बोर्ड है, बोर्ड के अंदर की तरफ आ रहा है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रहा है, ये ऐसा टाइप से कुछ, ठीक है। ये डायरेक्शन का मतलब पता है? क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड, परपेंडिकुलर। ये बी का डायरेक्शन है, इनवर्ड। अब यहां पे पहले आप इसी के पैरेलल ला रहे थे अपने चार्ज को, अब इसके परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं, मतलब आप चार्ज को ऐसा ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा आपका चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज का वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि चार्ज कहां जा रहा है आपका? इस प्लेन में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? तो इस केस में थीटा आपको क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहां पे आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा क्यू वी बी। चलिए अब अंदर में हम चल के कहीं पे बात करते हैं। यहां पे मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू, और इधर जाना चाहता है ये v वेलोसिटी से, ठीक, इधर जाना चाहता है ये v वेलोसिटी से। अब हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग अपना रूल लगाते थे डायरेक्शन का कि फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे या राइट हैंड पाम रूल लगाते थे, दोनों देख लेते हैं कि कैसा। अब ये चार्ज इधर जाना चाह रहा है, परपेंडिकुलर है भाई। अब देखिए ये v है और ये b है, v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस चीज को समझिए, इमेजिन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
आपका जो स्क्रीन है उससे होते हुए बोर्ड की तरफ अंदर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, और आपका चार्ज पार्टिकल कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v, मोशन जो है v, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब हम लोग दोनों रूल लगा के देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या सीखे थे, FBI, ठीक है, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट मतलब वेलोसिटी, उसका चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। या राइट हैंड पाम रूल हम लोग लगाते थे। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता था, ये करंट मतलब मोशन का डायरेक्शन, और ये चारों उंगली आपको बताता था फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो आपका हथेली है जिधर खुला रहेगा उधर फोर्स लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये इधर जाना चाह रहे हैं, तो अब हम लोग FBI लगाते हैं। तो आपको क्या क्या पता है, F नहीं पता है, फोर्स किधर लग रहा है वो नहीं पता है, ये B यहाँ मैं लिख लेता हूँ, FBI, I या V, ठीक। तो अब आपको I पता है, B पता है, B किधर है, अंदर की तरफ है, B किधर है, अंदर की तरफ है, ऐसा टाइप से, ठीक है। B अंदर की तरफ है और I मतलब वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब ये देखिए, ये फील्ड का डायरेक्शन और ये क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अंगूठा आपको क्या बता रहा है, F, फोर्स बता रहा है। तो फोर्स इस पे कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसा कुछ लगा फोर्स। तो अब ये जाना चाह रहा था इधर, लेकिन फोर्स लगा ऐसा, इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ये लगा फोर्स, ठीक। तो अब ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहां जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा, ऐसा। बात समझ आई। अब राइट हैंड पाम रूल लगा के देखिए आप, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये चारों उंगली फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, अंगूठा V का, तो आपका हथेली जिधर खुल रहा है वो फोर्स का, ये भी यही डायरेक्शन बता रहा है। तो ये किधर जाएगा, ऐसा इधर जाएगा। बात समझ आ रही, ना इधर जाएगा ना इधर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ये पहुँचा, तो इसमें वेलोसिटी किधर जाना चाह रहा है, ये जाना चाह रहा है ऐसा। अब इधर आप ले आए हैं तो अब इधर जाना चाहेगा, लेकिन अब देखते हैं क्या हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है इस पे। तो अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि इस पॉइंट पे आ रहा है ना चार्ज, अब यहाँ आ गया है, ये वेलोसिटी V से इधर जाना चाहता है। पहले इधर जाना चाह रहा था, इधर मुड़ गया, अब इधर जाना चाहता है। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा V। अब देखिए, अब लगाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अंदर, और मोशन कैसा है, मोशन कैसा है, V इधर। तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर और V इधर। तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर की तरफ। तो अब फिर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा। तो ऐसा करते 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 ये एक सर्कल बना लेगा। बात समझ आ रही है। ऐसा ही करते करते ये एक सर्कल बना लेगा। एक अच्छा सा सर्कल बना लेता हूं मैं। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे सर्कल। अब सर्कल बना के ही समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आपका इधर जाना चाह रहा था, ये है सेंटर। इस पे फोर्स कैसा लगा, इधर लगा F, ठीक है। ये जाना चाह रहा था किधर, इधर, फोर्स लगा इधर, तो ये बीच में इधर चला गया। फिर अब यहाँ पे वैसे ही आप कंसीडर करेंगे, तो ये जाना चाह रहा है इधर, इस पे फोर्स लगा किधर, इधर सेंटर की तरफ, तो ये चला गया किधर, ये मेरा सर्कल थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है, दोनों के बीच में चला गया इधर। सर्कल अच्छे से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, वैसे ये जाना चाह रहा है इधर, इस पे फोर्स लगा इधर। कैसे फोर्स लगा देख लीजिए, FBI से। तो B अंदर की तरफ और V किधर है, ऊपर की तरफ। तो अंगूठा फोर्स किधर बता रहा है, अंदर की तरफ। फिर इसको मिटा दीजिए, चार कॉर्नर पे ही ले लेते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे कंसीडर करें, तो V इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। अब इसको बनाइए, फील्ड इधर, इधर आ जाता हूँ मैं।
फील्ड इधर अंदर की तरफ, फील्ड तो हमेशा अंदर की तरफ है, और अंगूठा वी के डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो वी किधर, इधर की तरफ, वी इधर की तरफ। अब देखिए लगाइए फिर FBI ऐसा टाइप से, ये फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा, और वी मिडिल फिंगर वी के डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर की तरफ, ये हो गया। तो ऐसे कर करके ये हम लोग क्या देखें कि जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं आप चार्ज को, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जब आप मूव कर रहे हैं, तो वो एक सर्कल बना रहे हैं। आप सर्कल के किसी भी पार्ट पे जाके आप बना के ये देख सकते हैं, एक एक पार्ट कर करके बनाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो ये सर्कल बन जाएगा। अब मेरे को पता था सर्कल बन रहा है, तो मैंने सर्कल बनाया, उसमें समझा दिया आपको टाइम बचाने के लिए। आप कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ जैसे आपने रख के देखा ऐसा जाना चाह रहा है ये फील्ड, ये ऐसा जाना चाह रहा है, आप लगा लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल, जिससे जो बनता है वो लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सा पता चला कि आप जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन फोर्स आपको खींच रहा है इधर, आप जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन फोर्स खींच रहा है इधर। बात समझ आई? तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों के बीच में कहीं इधर चला गया। फिर आप इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, अब यहाँ खींच लिए तो इधर जाना कंटिन्यू करना चाहेगा, इधर कंटिन्यू करना चाहेगा, सीधा अपना भागना चाहेगा, गोल गोल तो नहीं घूमेगा, सीधा भागना चाहेगा। फिर जब सीधा भागना चाह रहा है तो फोर्स डायरेक्शन देख लीजिए, इधर लगेगा, तो अब ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों के बीच में चल देगा। तो इस टाइप से कर करके ये एक सर्कल बना लेता है, जिस ऐसा घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी कुछ, और जिस सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि कोई भी चीज जब सर्कल में घूमता है तो किस कारण से घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। किस कारण से घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, जिस फोर्स के कारण वो गोल गोल घूम रहा है उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, हम लोग किस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिए हैं, जिस F फोर्स के कारण ये घूम रहा है, सर्कल बना रहा है ना F फोर्स के कारण, तो इस F फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे दिए। अब जो हम लोग ये डायरेक्शन निकाले हैं, ये किस फोर्स का डायरेक्शन बताता है, V इधर जा रहा है और B अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स, तो ये कौन से फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे इस चार्ज पार्टिकल पे जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। जब ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो उसी मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। उसी मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, मान लिया आपने किसी को धक्का, आप किसी कोई सीधा जाना चाह रहा है, आप उसको हर तरफ से धक्का दे रहे हैं, ऐसा धक्का ऐसा धक्का ऐसा धक्का, जैसे ये धक्का दे रहा है, मतलब इधर खींच रहा है, तो आप खींच खींच के उसको या धक्का दे दे के गोल गोल आप घुमा दे रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, जिस फोर्स से आप उसको धक्का दे रहे हैं, सीधी सी बात है। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, जिस फोर्स के कारण आप सर्कल में बंधे हुए हैं, घूम रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो यहां भी आपने देखा डायग्राम बना के कि सर्कल बन रहा है, आप लोग बना के देखेंगे डायग्राम, सर्कल बन रहा है। तो किस फोर्स के कारण सर्कल बन रहा है, तो जो फोर्स, देखिए V तो इधर भागना चाह रहा था, V तो इधर भागना चाह रहा था, चार्ज आपका इधर भागना चाह रहा था, लेकिन उसको फोर्स F इधर कौन सा फोर्स खींचा, मैग्नेटिक फोर्स, तो ना इधर गया ना इधर गया, वो बीच में चला गया। फिर जब यहां आया या इस पॉइंट पे, देखिए हर एक पॉइंट पे, हर एक पास हर पॉइंट पे जब हम देखेंगे जाके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल जब हम लगाएंगे तो एक सर्कल बना लेगा। तो वो सर्कल किस फोर्स के कारण बना, तो जो फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है,
तो अंदर की तरफ कौन फोर्स खींच रहा है? मैग्नेटिक फोर्स खींच रहा है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये सर्कल में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। ठीक है, याद है ये? जिनको याद नहीं है वो लिख ले। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। और मैग्नेटिक फोर्स यहां पे आपने निकाल लिया है qvb। ठीक है, तो यहां v से एक v कैंसल हो जाएगा। अब यहां से आपको r मिल गया, r को इधर लाइएगा, qb को इधर लाइएगा, तो क्या हो जाएगा? mv/qb। ठीक है, mv/qb। तो अब आप यहां पे देख लीजिए कि आपका जो रेडियस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। मतलब जो सर्कल बना ना, तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो आप देख लीजिए। इससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। जैसे r कब बड़ा होगा? जब v बड़ा होगा। ठीक, v जितना बड़ा होगा, मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, उतना बड़ा सर्कल बनेगा। अब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी v। और दूसरी बात कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड b है, वो जितना कम रहेगा सर्कल उतना बड़ा बनेगा, और ये जितना ज़्यादा रहेगा सर्कल उतना छोटा बनेगा। देखिए ना, r की जो वैल्यू, आप डिनोमिनेटर अगर बढ़ाएंगे तो r की वैल्यू घटेगी। ठीक, r की वैल्यू घटेगी मतलब छोटा सर्कल बनेगा। और अगर b की, फिर से बोल रहा हूँ, b की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो r की वैल्यू घटेगी, सर्कल छोटा बनेगा, पाथ छोटा बनेगा। और b की वैल्यू अगर आप घटाएंगे तो रेडियस का मान ज़्यादा आएगा, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो रेडियस ज़्यादा मतलब बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये कॉमन भी है, अंडरस्टूड भी है, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर b ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? b ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, है ना? b ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा अंदर खींचेगा, और ज़्यादा अंदर खींचेगा तो जो बड़ा सर्कल बन रहा है वो छोटा ही बनेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसको देख के समझ सकते हैं। और एक और चीज़ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है? Q/m। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, m को भेजेंगे आप नीचे तो q के नीचे आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके किसके हैं? रेडियस याद रखेंगे, चार्ज टू मास रेशियो एंड मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है ये? तो वेलोसिटी के है, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसको मैं मिटाल रहा हूं और अब आगे देखते हैं हम लोग और क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जो टाइम पीरियड होता है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं। आप लोग समझ लीजिए क्या निकाल रहे हैं? टाइम पीरियड, वही होता है ना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये क्या होता है? तो एक चक्कर में यहां से शुरू किया, वापस यहां आया, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अपॉन, ठीक है। और यहां क्या होगा? स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब टाइम पीरियड को आप लोग क्या लिखेंगे? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड होता है कैपिटल T इज इक्वल टू सरकमफेरेंस 2πr। और स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? स्पीड हो गया v। अब देखिए, अब उसके बाद आप इसको कुछ ऐसा लिख दीजिए 2π/v इंटू r। और r की वैल्यू अभी आपने क्या फाइंड की थी? r की वैल्यू mv/qb। अब यहां ये अभी हम लोगों ने निकाला था, r की वैल्यू वही रखा है मैंने। अब v और v कैंसल, तो क्या आ गया? ये आ गया 2πm/qb।
2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r बाई वी बराबर, या डायरेक्ट ये रिजल्ट आया, इसको बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इसको मेन रिजल्ट ये है 2 पाई m बाई क्यू बी, टाइम पीरियड आ गया। मेन रिजल्ट ये है इसका, ये तो बस मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप समझ लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए एकदम टाइम पीरियड को। क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? इसमें वेलोसिटी है? नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट आया हमारा उसी को लिख लेते हैं हम लोग, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड माने एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, आप यहां ध्यान से देखिए कि टाइम पीरियड लिख ही देता हूं, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। इसमें ना रेडियस है ना वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड माने एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा वो इसके रेडियस पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है और इसके वेलोसिटी पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसका मास कितना है, उस चार्ज कितना है और फील्ड कितना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मिला है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमको क्या पता चला? इस रिलेशन से हमको पता चला कि अगर v ज्यादा है, अभी आपने निकाला था ना r इज इक्वल टू क्या था, m v बाई क्यू बी, ये निकाला था। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रेडियस बड़ा बनेगा, लेकिन वो उतना ही टाइम लेगा जितना, मतलब उस, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें आप एक 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप लाइए और एक 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप चार्ज लाइए, तो दोनों जो चक्कर में जो चक्कर लगाएगा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि देखिए कोई भी एक सेम चार्ज ला रहे हैं तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक, m और q चेंज नहीं हो रहा है, b सेम है, तो आप किसी भी स्पीड से लाइए, किसी भी स्पीड से आप लाएंगे तो एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, अब v के चेंज होने से क्या होगा? तो v आप जितना बड़ा रखेंगे r उतना बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना ज्यादा स्पीड से लाएंगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक, और जितना कम स्पीड से लाएंगे उतना छोटा सर्कल बनेगा। लेकिन वो सर्कल बनाने में, या एक बड़ा सर्कल बने तो इसको मिटा दे, या ठीक है, बड़ा सर्कल बने तो या छोटा सर्कल बने तो दोनों में एक चक्कर में सेम टाइम लगेगा। ये टाइम पीरियड हमको इस बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है, दोनों को सेम टाइम लगेगा, टाइम पीरियड सेम होगा दोनों का, चाहे सर्कल बड़ा हो या छोटा हो। तो इन लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं स्पीड बढ़ने पे? तो भाई स्पीड बढ़ने पे रेडियस भी बढ़ जा रहा है, सर्कल बड़ा बन जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो सर्कल बड़ा बन जा रहा है, स्पीड घट रहा है तो सर्कल छोटा बन जा रहा है। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड है, सर्कल बनाने में जो टाइम लग रहा है वो सेम है। इस चीज़ को आप लोग 2-3 बार रिपीट करके देखिए कि अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ जाए कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से एकदम समझ लीजिए। ये फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने लाया है सिस्टमेटिक, इसमें कोई दो राय नहीं, ये फॉर्मूला है। तो ये V और R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है कि V और R पे डिपेंड नहीं कर रहा है? तो साहब आप जैसे जैसे V बढ़ा रहे हैं ना, जैसे जैसे V बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे R बढ़ जा रहा है, तो ये एडजस्ट कर लिया, V बढ़ने पे R बढ़ा के एडजस्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि V बढ़ गया और उतना ही मतलब जल्दी से छोटा सा सर्कल बना लिया, नहीं, जैसे V बढ़ेगा वो बड़ा सर्कल बना लेगा, V घटा छोटा सर्कल बनाया। बात समझ आ रही है? V बढ़ा बड़ा सर्कल बनाया, V घटा छोटा सर्कल बनाया। लेकिन जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम है दोनों का सेम है। टाइम पीरियड
मतलब अगर फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तो वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है और टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन चार्ज एंड मास एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम पीरियड कांस्टेंट ही रहेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा किसी गिवन बी चार्ज मैग्नेटिक फॉर गिवन मैग्नेटिक फील्ड, गिवन चार्ज एंड मास, जो भी चार्ज का मास है उसके लिए। तो ये कर क्या रहा है, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, सर्कल बड़ा बन जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। स्पीड बढ़ने और स्पीड घटने से क्या होगा, सर्कल छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड वही रहेगा। इस चीज़ को आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। जब टाइम पीरियड की बात किए हैं तो फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एफ, तो एफ इजिकल्स टू क्या होता है 1/t। तो t की वैल्यू को उलट दीजिए आप, तो क्यू बी बाई 2πm, ये आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिए। दो केस हो गया, पैरेलल हम लोग ले आए। पहला केस जीरो फोर्स, परपेंडिकुलर ले आए, क्यू वी बी फोर्स लगा। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं। ये केस 2 था ना, ये था हमारा केस 2। जिनको नहीं समझ आएगा प्लीज बताएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जल्दी एक दिन में सबको कंप्लीट करना है ना, कोई नाटक नहीं, एक दिन में कंप्लीट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ एंगल पे ले आए, 0 डिग्री एंगल पे लाए, 90 डिग्री के एंगल पे लाए। अब हम लोग मान लेते हैं 0 और 90 के बीच में कुछ एंगल पे अगर हम लोग लाएं तो क्या बोलेंगे, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन, केस नंबर 3, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिटरी एंगल, माने कोई भी एक गिवन कंडीशन के लिए कोई एक आर्बिटरी माने कांस्टेंट एंगल बना रहा है विथ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये केस हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा बन गया 3 डायरेक्शन, सीधा बना है। ये आप मान लीजिए z एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, और ये मान लीजिए x एक्सिस है। अब हम लोग को हर डायरेक्शन पे कुछ डायरेक्शन मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है या आपका मोशन किधर है, ये सब हम लोग को मानना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। और मान लो हमको अभी कुछ नहीं पता है, अगर हम चार्ज को ऐसा ले जाएंगे तो बी के परपेंडिकुलर होगा, वो हम ले जा चुके हैं, नहीं ले जाएंगे। अगर हम चार्ज को ऐसा ले जाएंगे तो भी बी के परपेंडिकुलर। ये समझ आ रहा है ना, डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस टाइप का है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये जेड एक्सिस को मैं इधर कैसे दिखाता, पॉइंट बनता तो इसीलिए ऐसा दिखा दी। ये जो लाइन है मतलब ये कैसा है, ये है, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही, ऐसा 3D, ये 3D, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। तो ना v इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है। हम लोग ऐसा वाला केस भी देख लिए, ऐसा वाला, ये दोनों केस कौन सा है, परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर, ये दोनों, ये केस हम लोग देख चुके हैं। तो हमको ये केस पे बात नहीं करना है। इस डायरेक्शन में भी हमको नहीं ले जाना है, बी के डायरेक्शन वाला भी हम लोग देख लिए, जब 0 डिग्री रहता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि v कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, v मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां पे आप लोग को सोचना है कि हो क्या रहा है साहब। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ लेते हैं एकदम इज्जत से, कोई टेंशन नहीं। तो अब देखिए ये v है, तो इसका एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट अगर इधर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा।
ठीक है। अब देखिए एक को हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर में गया उसको क्या बोलेंगे, v परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कंपोनेंट। तो v ऐसा लिख देते हैं, पैरेलल बराबर v cos थीटा। ठीक। अब यहां पे हम लोग को सोचना है कि भाई ये जाएगा किधर, तो ये जाना कैसा जा रहा है, इधर जाना चाह रहा। अब देखिए, अब हमारा एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन था v, तो इसको मैंने दो डायरेक्शन में तोड़ लिया, एक इधर और एक इधर। ठीक। अब एक एक करके हम लोग दोनों डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले। डायरेक्शन कैसे तोड़ा समझ आ गया भाई, v ना y में था ना x में था, तो हम लोगों ने इसका कंपोनेंट तोड़ लिया, एक पैरेलल कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक। तो हम लोग को पता है कि जो कंपोनेंट b के डायरेक्शन में है, पैरेलल कंपोनेंट, वो b के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो b के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फोर्स किस पे, किस केस में लगेगा, इस केस में फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा इस केस में फोर्स। तो फोर्स किस केस में लगेगा, तो परपेंडिकुलर वाले केस में लगेगा, ये आपको पता है, इस केस में नहीं लगेगा। अब हमारे पास मोशन का दो डायरेक्शन है, एक इधर और एक इधर, तो मतलब आपका चार्ज पार्टिकल इधर भी जाना चाह रहा है, इधर भी जाना चाह रहा है। ये इसका कंपोनेंट हम लोगों ने तोड़ लिया, तो पता चला कि भाई एक्स एक्सिस फील्ड के भी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और परपेंडिकुलर भी जाना चाह रहा है। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है, डायरेक्शन इसका डिसाइड करना है कि डायरेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं एक बेस लाइन बना लेता हूँ अपना। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है बताता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे, आपने अभी एक चीज़ देखा है, मैं इसमें बिना अंदर घुसे समझा सकता हूँ आपको। अभी हम लोगों ने ये चीज़ समझी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अगर ये v का डायरेक्शन है और ये b का डायरेक्शन है, तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल, ये जस्ट अभी हमने सीखा है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है b के, उसकी वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कल बनाएगा। तो अब देखिए, दो वेलोसिटी है आपके पास, तो ये वेलोसिटी क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो क्या करेगा, सर्कल बनाएगा। क्या करेगा, ये ऐसा सर्कल बनाएगा। बात समझ आ रही है, जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, सर्कल बनाएगा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, यहां जैसे यहां लाइन बनाया, यहां भी एक लाइन बना लेते हैं, सब बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण क्या होता है, सर्कल में घूमता है। ये जस्ट पिछले केस में हम लोग देखे हैं कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण सर्कल बनाएगा। ठीक, तो हम लोग को पता चल गया कि इस वेलोसिटी के कारण ये सर्कल बनाने वाला है। भाई साहब, यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी भी है जो b के डायरेक्शन में है, तो उस वेलोसिटी के कारण कुछ फोर्स नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा, आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा सर्कल बनाएगा, ये दिख रहा है सर्कल, ऐसा सर्कल बना रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सर्कल बनाएगा ऐसा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है, ऐसा सर्कल बना रहा है। ये वाला देखिए, ये वेलोसिटी और ये फील्ड का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी, ये फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके कारण फोर्स किधर लगेगा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल रखते हैं, तो ये देखिए, आप इसको किधर करेंगे, इस उंगली को आप रखिए फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मोशन के डायरेक्शन, तो मोशन किधर ऊपर है, तो फोर्स कैसा लगेगा, अंदर की तरफ। तो मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा टाइप से, ये फील्ड का डायरेक्शन और ये मिडिल फिंगर आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये फील्ड और ये वेलोसिटी दिख रहा है, ये फील्ड और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहा, तो फोर्स कैसा लगेगा, अंदर की तरफ। तो ऐसा फोर्स लगा, ये फील्ड, ये फील्ड, ठीक, और ये आपका मोशन करना चाह रहा है इधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो सर्कल बनाएगा ये। ठीक है, अगर इसमें डायरेक्शन में नहीं घुसना है ना, कोई दिक्कत नहीं, मत घुसो। क्यों मैं बोल रहा हूं पता है, आप बस ये टेक्निक याद रखो कि फील्ड और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा,
ये याद रख लो, क्योंकि ये हमने पहले देखा है, अभी जस्ट पहले वाले केस में देखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो वो सर्कल में घूमेगा, सर्कल बना दिया। ये सर्कल कौन बनाया, ये सर्कल कौन बनाया, ये वाला वेलोसिटी। अब सवाल ये है कि सर तो ये वेलोसिटी क्या करेगा, भाई ये वेलोसिटी इधर जा रहा है ना, तो वो इस सर्कल को थोड़ा सा ऐसा खींच देगा, ये दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा खींच देगा, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ हेलिकल टाइप का बनेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं करना है। डायरेक्शन यहां जो हम लोग दिमाग लगाए हैं वही करेंगे। ये कुछ आपका ऐसा 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 इस टाइप का हेलिकल बनता जाएगा। ये पीछे वाले को आप लोग डॉटेड बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा हेलिकल बनेगा। हेलिकल क्यों बनेगा, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है बी के साथ परपेंडिकुलर, तो वो सर्कल बनाएगा। तो जिस टाइम में वो सर्कल बना रहा है, ऐसा सर्कल बना रहा है ना जिस टाइम में वो, उसी टाइम में एक और वेलोसिटी क्या कर रहा है, एक और वेलोसिटी इसको ऐसा खींच रहा है। मतलब एक वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग एक रिजल्ट पे आ चुके हैं केस नंबर 2 में कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो सर्कल बनाएंगे। ये हम लोग सीख चुके हैं, तो वही बात कर रहे हैं। अब हम लोग वो सीख चुके हैं, उसके आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर सारे बात को शुरू से स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगा और टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास 2 वेलोसिटी है, ये बात पक्की है। 2 वेलोसिटी कैसे है, तो हमारे पास एक सिंगल वेलोसिटी थी v, ना x में थी, ना y में थी, ना z में थी, तो उसका हमने 2 कंपोनेंट तोड़ लिया। वो xy प्लेन में था या yx प्लेन में था, उसका 2 कंपोनेंट हमने तोड़ा। एक आया पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट हम क्यों नाम दिए, क्योंकि वो फील्ड के पैरेलल है। दूसरा कंपोनेंट आया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब पैरेलल। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों नाम दिए, क्योंकि ये कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर है। तो अब जो हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है उनमें, उस पे इन दोनों वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस है, वो इन दोनों वेलोसिटी को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जो आपका पैरेलल वेलोसिटी है, ये वाला पैरेलल वेलोसिटी जो बी के डायरेक्शन में, वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वो क्या चाहेगा, चार्ज को सीधा ऐसा ले जाके पास करा दें। और ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है। तो अब एक ही टाइम में 2 काम हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कल बना रहा है, और उसी टाइम में पैरेलल कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसको एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहा है। तो सर्कल बन रहा है, ये बन रहा है आपका सर्कल। और उसी टाइम पे जब ये सर्कल बनाने का कोशिश कर रहा है, सर्कल बनाने का कोशिश कर रहा है या बना रहा है, उसी टाइम पे आपको पैरेलल वाला वेलोसिटी क्या कर रहा है, इसको ऐसा खींच रहा है, ऐसे टाइप से खींच रहा है, ऐसा टाइप से। तो ये क्या बनेगा, ऐसा स्पाइरल हेलिकल बनेगा। बात समझ आ रही है, ये क्या बनेगा, स्पाइरल या हेलिकल बनेगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पे हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया है, तो हम लोगों ने पैरेलल डायरेक्शन पढ़ लिया है फर्स्ट केस में, परपेंडिकुलर भी पढ़ लिया है सेकंड केस में। तो थर्ड केस में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने चार्ज पार्टिकल को बी के साथ कुछ एंगल पे हम लोग ले जाएं। मेक वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिटरी एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये सोचा। तो जब हम लोगों ने ये सोचा तो हम लोगों ने क्या किया, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ा। एक कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में आया और एक कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जो फील्ड के डायरेक्शन में आया उसको हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला, और जो फील्ड के डायरेक्शन में आया उसको हम लोगों ने पैरेलल कंपोनेंट बोला, और जो फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया वेलोसिटी का, उसको हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी
अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा। ये हम लोग केस 2 में सीख चुके हैं, तो इसको हम लोगों ने एक नोट की तरह याद कर ले कि हाँ भाई ऐसा होगा। आपको अगर ज़्यादा वो है तो आप डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं हर जगह। मतलब जिस टाइम ये सर्कल बना रहा है, कौन बनाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो सर्कल बनाने का कोशिश करेगा, सर्कल बनाएगा। और उसी टाइम पे ये आपका पैरेलल कंपोनेंट खींचेगा उसको एक्स एक्सिस में। मतलब ये क्या कोशिश करेगा कि यहां से शुरू हो, ऐसा आके एक सर्कल बना ले। ये कौन? परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये तो सर्कल ही बनाएगा, सर्कल बना रहा है सर्कल। और उसी टाइम पे ये क्या कर रहा है? जब ये सर्कल ऐसा शुरू किया, ये सर्कल बनाना, जब तक इसको आगे ये पैरेलल वाला आगे खींच देगा, पैरेलल के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो चाहेगा सीधा सीधा निकल जाए। तो ये जो आपका आके यहीं पे मिलना था, अब पैरेलल वाले के कारण वो थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, समझ आया आप लोग को? कैसे याद रखना है? एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कल बनाएगा। सर्कल कैसे बना था परपेंडिकुलर कंपोनेंट? इस पॉइंट से शुरू किया, ये घूमा आके यहीं मिल गया, ये घूमा आके यहीं मिल गया, ये ऐसा घूमा आके यहीं मिल गया, ऐसा सर्कल बनाया। ठीक, लेकिन उसी टाइम पे इधर एक पैरेलल भी बी के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसा घूम रहा है ना, तो ये आके यहाँ नहीं मिलके थोड़ा सा दूर हो जाता है, ऐसे इससे, ऐसा टाइप से हो जाता है, थोड़ा दूर पे। सर्कल ऐसा सर्कल में वो घूमना चाहेगा, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल वो घूमना चाहेगा, परपेंडिकुलर वाला इस सर्कल में घुमाना चाहेगा, जब तक एक्स एक्सिस में भी उसी टाइम पे एक वेलोसिटी बनेगा। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होके, ये पॉइंट से स्टार्ट होके यहीं मिलने वाला था, होगा क्या कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर आ जाएगा, इतने दूर पे आ जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इधर भी एक वेलोसिटी लग रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ बता देंगे कि भाई एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड या एक्स एक्सिस, जो क्या है V पैरेलल इज इक्वल्स टू पैरेलल कंपोनेंट V पैरेलल इज इक्वल्स टू V cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है V परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू V sin थीटा। अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, उसी में लिख के बोलेंगे जो पैरेलल कंपोनेंट है वो अनएफेक्टेड रहने का कोशिश करेगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा। इस पैरेलल कंपोनेंट पे तो वो ऐसे ही निकल जाना चाहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके कारण फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा वो आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्यू वी बी साइन थीटा की जगह पे 90 रख दो तो क्यू वी बी लगेगा। बात समझ आई? अब आप देखिए रेडियस ये सर्कल बना रहा है ऐसा हेलिकल टाइप का, तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब आप याद कीजिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्या था? क्यू बी। अब ये v कौन सा v है? सर्कल किस v के कारण बन रहा है? परपेंडिकुलर वाले v के कारण, तो यहां परपेंडिकुलर लगा देंगे आप। ठीक है, क्या लगा दिए यहां पे? परपेंडिकुलर लगा दिए आप। अब परपेंडिकुलर वाले की वैल्यू कितनी है? v साइन थीटा, तो ये क्या हो गया? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये आ गया रेडियस की वैल्यू। अब टाइम पीरियड आपको बताना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस 2 पाई r अपॉन कौन सा वेलोसिटी? तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण है। ठीक है, तो 2 पाई r अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है आपकी? v साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है आपकी? v साइन थीटा। या और आप r की भी वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं,
मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पहले, देखिए 2 पाई बाई वी परपेंडिकुलर इंटू आर। अब वैल्यू पुट किया जाए तो 2 पाई बाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट v, यहाँ परपेंडिकुलर वाला क्यों रख रहे हैं पता है ना, क्योंकि इसी के कारण सर्कल बन रहा है, पैरेलल के कारण नहीं बन रहा है सर्कल। इंटू अब r की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब देखिए यहाँ से v साइन थीटा कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये अगेन सेम आ गया। आगे आप लोग बता सकते हैं कि जब भी कुछ एंगल पे जाएगा तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट टूटेगा। जो एक कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा चार्ज को, और जो परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कल बनाएगा। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या पाथ आपको मिलेगा, तो हेलिकल पाथ मिलेगा। ठीक है, हेलिकल पाथ ऐसा ऐसा, जैसा आप स्क्रू कसते हैं ना, तो ऐसा ऐसा घुमा घुमा वैसे ही टाइप का पाथ मिलेगा, हेलिकल पाथ मिलेगा आपको। तो ये आप लोग बता सकते हैं हेलिकल पाथ बनेगा। अब देखिए जब भी हेलिकल पाथ आएगा तो उसके पिच की बात होगी। पिच क्या होता है, यहां से 2 थ्रेड के बीच में, ये क्या कहलाएगा PITCH, पिच। तो अब आपको पिच बताना है, तो पिच कैसे निकलेगा उसको हम लोग निकालते हैं। इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दिया जाए, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। PITCH, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहां से ये चला ऐसा, ये ऐसा गया, ऐसा होके यहां पहुंचा, एक सर्कल बना। भाई ये जब यही एक सर्कल बना ना, ये कुछ ऐसा बनता, ऐसा बनता, इसके कारण परपेंडिकुलर वाले के कारण ऐसा बनता, और ऐसा बनने में कितना टाइम लगा है, t टाइम। ऐसा बनता, बना नहीं है, ऐसा बनता। लेकिन हुआ क्या है, ये इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां से निकला ऐसा और ऐसा यहां आ गया, थोड़ा सा यहां नहीं मिलने के बजाय थोड़ा खिसक गया है, थोड़ा खिसक के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, थोड़ा खिसक गया, तो यही जो डिफरेंस है 2 थ्रेड के बीच में, वही पिच कहलाता। पिच तो आप लोगों को पता होगा। तो अब आप देखिए यहाँ से यहाँ कितने देर में गया है, जितने देर में ये एक चक्कर कंप्लीट किया है, ये भी क्या है, एक चक्कर है। बस क्या है, वो दोनों आके एक पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ मैं 2 पॉइंट रखता हूँ ना, यहाँ से ये शुरू किया, ऐसा घूम के यहीं वापिस आता। जब इधर वाला वेलोसिटी नहीं खींचता तो ऐसा घूम के यहीं वापिस आता, लेकिन जब इधर वाला वेलोसिटी भी खींच रहा है तो ऐसा निकला ये और यहाँ पहुँचा। इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझिए आप लोग। ये मैंने 2 पॉइंट लिया ऐसे ही, यहाँ से अगर मान लीजिए कि पैरेलल वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी नहीं है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण क्या होता है, ऐसा जाके यहीं पे आके मिलता है, यहाँ से शुरू होता है यहीं मिलता है, एक सर्कल बनाता कंप्लीट यहीं पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ से तो निकला लेकिन यहाँ आके मिल गया, ये ऐसा, ये ऐसा। तो भाई ये एक चक्कर है, तो ये भी तो एक चक्कर है। बात समझ आ रही है? बस समझिए इसको, ये एक चक्कर है ऐसा, एक कंप्लीट साइकिल है। तो अगर मैं इसको, ये एक कंप्लीट सर्कल है, एक सेकेंड, ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल है। अब मैं इसको थोड़ा सा इतना ही रखूँ, इसका लेंथ थोड़ा सा ऐसा खिसका दूँ, तो अभी भी ये क्या है, कंप्लीट 1 साइकिल ही है। ये भी 1 साइकिल, ये भी 1 साइकिल, 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल। बात समझ आ रही है? बस
अभी पे इस पे कोई फोर्स, दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो एक सर्कल जहाँ शुरू किया था वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है पैरेलल वाला भी बी के डायरेक्शन में, तो ये जो यहाँ आके मिलना था उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे आ गया, ऐसा यहाँ मिलना था यहाँ आ गया, तो ये जो गैप है ये पिच है। तो अब आप देखिए इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, एकदम बारीकी से मेरे बात को समझेंगे आप लोग। इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, टी लगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये यहाँ से यहाँ नहीं आके ऐसा जा रहा है, तो अभी भी टाइम तो उतना ही लग रहा है, टाइम पीरियड आप लोगों ने निकाल के देख लिया, टाइम उतना ही लग रहा है यहाँ से यहाँ। तो जब ये भाई साहब यहाँ से शुरू करके ऐसा यहाँ आ जा रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम मेरा गड़बड़ बनेगा, उसके लिए माफ़ करना। यहाँ यही डिस्टेंस क्या है आपका, पिच है, पिच है यही वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो अभी भी एक चक्कर ही लगा रहा है, तो टी टाइम। तो भाई जितना टी टाइम में ही तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है कितने देर में, जितने देर में वो सर्कल बनाया है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है, जितना टाइम एक चक्कर लगाने में लगा है। फिर से आता हूँ, ये मेरे को देखिए वीडियो में समझ नहीं आता ना कि मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं, समझा पा रहा हूँ कि नहीं। ये भाई साहब यहाँ से शुरू हुए ऐसा यहीं मिल गए, टाइम पीरियड देख लिया आपने, किसी चीज़ का कोई असर नहीं है, ना एंगल का कुछ का भी, ना वेलोसिटी का, ये हम लोग को पता था। भाई साहब ने यहाँ से शुरू किया यहीं मिल गए टी टाइम में। अब यही भाई साहब यहाँ से शुरू किए यहाँ मिले, यहाँ से शुरू किए यहाँ मिले, तो अभी भी कितना टाइम लग रहा है, अभी भी कितना, देखिए पहले नॉर्मल केस था टी टाइम, अभी भी कितना लगा, टी टाइम। फील्ड वही है, मास वही है, चार्ज वही है, तो अभी भी टी टाइम। तो जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया उतना ही टाइम में तो यहाँ से यहाँ गया। भाई ये जितना टाइम में यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ वन टाइम पीरियड, एक चक्कर, वन रेवोल्यूशन, उतने ही देर में ये यहाँ से यहाँ भी तो आया। जितना देर में एक चक्कर लेने में लगा उतना ही देर तो यहाँ से यहाँ आने में लगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोचिए क्या फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पिच मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस पिच, पिच कौन सा, तो पिच ऑफ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ का ही पिच होता है। जो स्क्रू आप लोग देखें ऐसा ऐसा ऐसा, वो हेलिकल पाथ रहता है, तो उसका पिच रहता है दो कंप्लीट साइकिल के बीच में, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के बीच में जो खिसक गया है वो पिच होता है। जो यहीं पे आके मिलता है ना सर्कल, थोड़ा सा दूर जाके मिला है तो वो पिच कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां खिसका, स्पीड या वेलोसिटी, किस स्पीड से यहां खिसका, v पैरेलल। स्पीड क्या होगा, v पैरेलल, क्योंकि v पैरेलल के कारण वो यहां से यहां खिसका है। मतलब ये देखिए यहां से ये यही मिलना था, लेकिन यहां से ऐसा निकला, यही मिलना था, लेकिन यहां से जाके वो यहां मिला, तो इतना खिसक गया। तो ये वाला स्पीड कौन सा है, किसके कारण खिसका है, यहां से यहां किसके कारण खिसका है, पैरेलल वाले के कारण। तो हम लोग स्पीड कौन सा रखे हैं, वेलोसिटी कौन सा रखे हैं, पैरेलल वाला, ठीक है, पैरेलल वाला रखे हैं, इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, ऐसा एक चक्कर लगा, एक चक्कर में टाइम लगा टी। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी कितना टाइम लगेगा, टी। भाई जितना देर में ये सर्कल बना है उतना ही देर में तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो टी, तो टाइम टी। तो पिच पी आई टी सी एच, पिच बराबर क्या होगा, वी पैरेलल क्या है, वी कॉस थीटा इंटू टी। बात समझ आई, वी कॉस थीटा इंटू टी। अब आप यहाँ पे टी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू 2 पाई m बाई क्यू बी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये पिच की वैल्यू आ गई, ठीक है, पिच की वैल्यू आ गई। चलिए एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं।
और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और चार्ज भी कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ एक केस बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, बोर्ड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ले लिया। इसमें दिखा दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बोर्ड में अंदर की तरफ, ठीक, ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारा। अब मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है इसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, सॉरी परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ एक प्लेट लिया, इसको प्लस से जोड़ दिया, और यहाँ पे एक प्लेट लिया, इसको माइनस, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ये किसका डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे और फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, फील्ड ऐसा, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब हम लोग इसी में क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को लाएंगे, v स्पीड से एक चार्ज को लाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को लाते हैं। मान लीजिए किसको ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ला रहे हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन, अब आपको ये सोचना है कि कहीं ऐसा जगह होगा, अच्छा ई कैसा बिहेव करेगा और वी कैसा बिहेव करेगा वो हमको, बी कैसा बिहेव करेगा वो हमको डिसाइड करना है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ मैं एक लाइन बना लेता हूँ ऐसा टाइप से, ठीक। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाले के कारण, तो ये कुछ ऐसा अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा टाइप से इधर जाने का कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन। अभी मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर जाने का कोशिश करेगा, तो डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ जैसे देखा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस की तरफ भागने लगेगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण डिफ्लेक्टेड। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा। तो अब आप देखिए ये आया V, अब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रखिए, बी फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और आपका इसको क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो इसके अपोजिट में होगा। देखिए अभी तक जो भी हमने चार्ज का डायरेक्शन लिया वो हमने पॉजिटिव चार्ज लेके लिया, ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, शायद पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बताया था। अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुनी हो एकदम ध्यान से तो आपको याद होगा। तो अब V का डायरेक्शन ये नहीं लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट लेंगे। बात समझ आ रही है, राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए V का डायरेक्शन इधर है, लेकिन हम इधर लेंगे नहीं, इसके अपोजिट लेंगे। बात समझ आ रही है, V का डायरेक्शन हम इधर नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है। जो भी पढ़ाई अभी हमने किया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, V का डायरेक्शन या I का डायरेक्शन, दोनों तरफ V और I दोनों समझा दो। जो हम लोगों ने जो V का डायरेक्शन लिया है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था, तभी तो मैंने बोल दिया था कि V या I
भाई जिधर v पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वही तो करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज है तो करंट इसके अपोजिट, मतलब v हम इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे। तो अब सेट करते हैं एफ बी आई, तो b अंदर की तरफ और I किधर, इधर। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हमने मान लिया है, I किधर, इधर, करंट इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उसके अपोजिट, या वेलोसिटी इधर आ रहा है तो हम वेलोसिटी उसका क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इसके कारण कैसा होगा, ऐसा टाइप का होगा। ये इसको क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्टेड बाई बी, ठीक है। करंट का डायरेक्शन v मैंने ऐसा नहीं लिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। हमने अभी तक जो भी v पढ़ा है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ा है, मतलब वो करंट का डायरेक्शन था, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। इसीलिए जो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो हम लोग डायरेक्शन लेते थे वो पॉजिटिव के लिए लेते थे, तो अभी जो डायरेक्शन मैंने लिया उसका अपोजिट लिया। अब देखिए, अब दोनों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो अगर E बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींचेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बड़ा है तो वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो वो ऐसा ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस रहेगा। और ये कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसका इन्फ्लुएंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगा, वो नीचे आए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, वो ऊपर आए। तो इन दोनों खींचने में किधर जाएगा, तो जो ज़्यादा रहेगा उसके नेचर की तरफ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींचना चाहता है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जब ज़्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा। अब किसी केस में अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर है, मतलब जितना फोर्स से ये इधर खींच रहा है उतना ही फोर्स से वो इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा। कुछ केस में क्या होगा, वो जब दोनों बराबर रहेगा तो वो सीधा निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफ्लेक्टेड। ये दोनों डिफ्लेक्टेड है, ये अनडिफ्लेक्टेड एक केस होगा। ये कब होगा, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन। ये कब होगा, जब E बराबर B होगा, E और B का जब मैग्नीट्यूड बराबर। तो ऐसा केस में, ये समझने के लिए मैंने लिखा है ना, बस इसको समझने के लिए लिखा है कि जब दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, E बराबर B बोलने का मतलब उसको डायरेक्ट इक्वेट मत नहीं कर देना ना, मतलब दोनों का फोर्स इफेक्ट ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, फोर्स ऑफ E बराबर फोर्स ऑफ B। तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा तो ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा। ठीक, फिर से एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन आप लोगों को सिंपल समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन जैसे आए तो पॉजिटिव वाले की तरफ खिंचाएगा, मतलब ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अब जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का अगर इलेक्ट्रॉन, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के केस में लिए तो FBI सीधा ऐसा नहीं लगा देना है कि ये F का डायरेक्शन, ठीक है, F बोल रहा हूँ, ये B का डायरेक्शन और ये V का डायरेक्शन तो इसमें भी ऊपर जाएगा, नहीं, ये बेवकूफ़ी है। याद रखना है, जब ये FBI है तो ये क्या है, करंट या वेलोसिटी। तो यहां ध्यान से देखना है कि करंट और वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी किसका लिया था, पॉजिटिव चार्ज का लिया था। हम लोगों ने शुरू से अभी पॉजिटिव चार्ज को पढ़ा है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, और पॉजिटिव चार्ज V का ही डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का ही डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन। तो इसीलिए हमने बोला था कि V या I का डायरेक्शन सेम फॉर व्हाट, फॉर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, तो यहाँ V जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि V मतलब I। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो I इसका अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसी है तो जो हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो वेलोसिटी चाहिए वो हम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अगेंस्ट लेंगे, ऐसा टाइप से। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल, ये फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन आप किधर लेंगे, अगर इधर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है,
निगेटिव चार्ज का, और इधर ही करंट नहीं होगा, करंट उसके अपोजिट होगा। तो फील्ड अंदर, करंट इधर, वेलोसिटी इधर जो जा रहा है वो हमको किधर लेना है, इसके जस्ट अपोजिट। क्यों अपोजिट वेलोसिटी ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी की बात की है अभी तक थ्रू आउट, वो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की बात की है। तो निगेटिव चार्ज का वेलोसिटी अगर इधर है, अगर निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी इधर है, निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी अगर इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, उसके अपोजिट। ठीक है, v ऑफ निगेटिव, v ऑफ पॉजिटिव। v नेगेटिव इधर जा रहा है अगर, तो v पॉजिटिव किधर आएगा, इसके अपोजिट। और अभी तक हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड पाम रूल हो, जिस वेलोसिटी की बात की है हमने, वो वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने वेलोसिटी डायरेक्शन देखने, मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन ये नहीं लिया, क्योंकि भाई ये करंट का डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर करंट नहीं होता है, उसके अपोजिट होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके अपोजिट होगा, तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने अपोजिट वाला लिया है। क्लियर है ये चीज़, उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो। सीधा कोई भी मत ले लेना भाई कि ऐसा लगा लिए ये वी इधर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैंने नीचे लगाया फोर्स, नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये वी का ही डायरेक्शन गलत ले रहे हो। ये नेगेटिव चार्ज का वी है, तो पॉजिटिव का किधर होगा, जस्ट अपोजिट ऐसा, तो बी नीचे खींच रहा है। तो ये है, और ये अनडिफ्लेक्टेड वाला केस है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा चार्ज पे, तो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड, तो इन केस ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन कब हो रहा है, कब हो रहा है, तो जब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो रहा है, तब अनडिफ्लेक्टेड। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई। अब यहाँ चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, तो ई ई कैंसल, तो v बराबर क्या आ गया, E बाई बी, v बराबर E बाई बी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। सेलेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं, या वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं, और मतलब या वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर को यूज़ करके जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो E बाई एम या Q बाई एम, E बाई एम बोलेंगे, चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाला था जे थॉमसन ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने समझाया है आप लोगों को, वो आप लोगों को समझ आया होगा। जिनको नहीं समझ आया होगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।